नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हाफ़िज़ एहसान इलाही और आज है मेरे साथ मोहम्मद इमरान साहब। इन्होंने एमएससी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से किया हुआ है और ये स्वाद एग्रो केमिकल में ओकाड़ा के इंचार्ज हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि G1 गार्लिक का सीड कैसे खरीदा जाता है और इसकी ज़मीन की तैयारी कैसे की जाती है और इससे कौन-कौन सी खादें लगाई जाती हैं और इससे कौन-सी बीमारियाँ अटैक करती है और इनका बचाव कैसे किया जाता है। आपको कंप्लीट प्रोसेस में समझाया जाएगा इसके बारे में। जी, इमरान। बहुत शुक्रिया आप साहब। थैंक यू। सबसे पहले जो है वो हम जीवन गार्लिक जो क्रॉप है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि सोइंग आपने डिसीजन करना है। जो सीड खरीदना है आपने उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसा सीड आपने खरीदना है। ठीक है, इसको आपने ज़मीन किस तरह की ज़मीन में लगाना है। ठीक है, और इसके क्या क्या लाज़मात हैं, कौन कौन सी खादें आपने देनी हैं, किस तरह इसको आपने बीमारियों और कीड़ों से बचाना है। इसके जो ये एक हाई वैल्यू क्रॉप है, जीवन बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू क्रॉप है और इसके चैलेंजेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। इसको आपने आम फसल के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। जो लोग तजर्बाकार हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले जो सीड है, सीड आपने अच्छा और ऑथेंटिक सीड खरीदना है। ठीक है, और आपने कमज़ोर सीड नहीं खरीदना, जो हेल्दी सीड हो वो आपने खरीदना है। अच्छा, अब इसके लिए जो ज़मीन की तैयारी वाला मामला है, किस तरह की ज़मीन चाहिए? ज़मीन आपको इसके लिए जो बहुत ज़्यादा सख्त ज़मीनें हैं, वो इसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो लठी ज़मीनों में भी इसको नहीं लगाना चाहिए। इसको आपने लगाना है लोम लोम वाली, यानी कि जो जिसको हम हल्की मैरा ज़मीन कहते हैं। हल्की से भारी मैरा ज़मीन में आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा, ज़मीन की तैयारी के लिए ज़मीन का हवादार होना, यानी कि आप उसको ऐसा तैयार करें अच्छे तरीके से कि वो हवादार हो, नरम हो जाए, बुरबरी हो जाए। अच्छा, उसके बाद ज़मीन के तैयारी के वक़्त आपने कौन-कौन सी खादें इस्तेमाल करनी है। ज़मीन की तैयारी के लिए खादें जो है इस एक तो ऑर्गेनिक मैटर यानी नामियाती मादा जो है वो ज़मीन के अंदर पूरा होना चाहिए, जो कि हमारी ज़मीनों के अंदर कम है। उसके लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है ऑर्जिवेट। ऑर्जिवेट स्वात एग्रोकेमिकल का प्रोडक्ट है और ये हम इंपोर्ट करते हैं हॉलैंड से। ये एक नामियाती मादा है 75%। इसके साथ हमारे पास एक प्रोडक्ट है फर्टी एनएस। फर्टी एनएस जो है वो माइक्रोनाइज्ड एलिमेंटल सल्फर है, उसके साथ नाइट्रोजन। ये दोनों चीज़ें आपने ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करनी है। दोनों चीज़ों का ये फ़ायदा होगा कि आपकी एक तो ज़मीन नरम हो जाएगी, हवादार हो जाएगी, ज़मीन की पीएच कम हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो आपने ये फ़ैसला कैसे करना है कि आपने सीड लगाना कैसे है। सीड लगाने के लिए जो है वो 2-3 तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक तो है कि आपने ड्रिप इरिगेशन पे लगाना है या फ्लड इरिगेशन पे लगाना है। अगर तो आप ड्रिप इरिगेशन पे लगाते हैं तो उसके लिए आपको 28 से 30 इंच का बेड बनाना पड़ेगा। उसके ऊपर जो है वो 6 लाइनें, यानी कि एक पाइप जो है वो 2 लाइनों को पानी फ़राहम करेगा। अगर आप फ्लड इरिगेशन पे लगाना चाह रहे हैं, उसके लिए 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो है कि एक बेड आप बनाएँ जिसके ऊपर 4 लाइनें लगती हैं। एक जो है वो फ़रो, यानी कि जैसे हम मकई की काश्त करते हैं, जिसके हम 2 साइडों पे बीज लगाते हैं। ये तो हो गया ज़मीन की तैयारी और ज़मीन के अंदर जो खादें हैं। आप फ़ॉस्फ़ोरस की बात अगर करें तो फ़ॉस्फ़ोरस आपने ज़मीन के नीचे भी देनी है और उसके ऊपर भी लगानी है। अच्छा, सीड रेट का जो मामला है उसके अंदर आपने वो सीड लगाना है जो कि 100 से 110 तुरियाँ पर केजी, वो वाला सीड आपने लगाना है। आपने हल्का या कमज़ोर या बारीक सीड नहीं लगाना और बहुत ज़्यादा मोटा सीड भी नहीं लगाना आपने। ठीक है, उसके बाद जो है ज़मीन की तैयारी के बाद तब टेम्परेचर हाई होता है जब हम इसको लगाते हैं अक्टूबर नवंबर में। उस वक़्त आपने इसकी जर्मिनेशन ज़रा लेट होती है, तो आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना। जर्मिनेशन जब स्टार्ट होती है, सबसे पहले पौधा अपनी जड़ बनाता है। जड़ बनाने के बाद पौधा अपनी ऊपर से शूट निकालता है या पत्ते निकालता है। जो फर्स्ट इरिगेशन है उसके अंदर हम रिकमेंड करते हैं एक प्रोडक्ट है सी मैक्स। 1 लीटर फ़ी एकड़ आप सी मैक्स फ्लड करें। उसके साथ वो सीवीड एक्सट्रैक्ट है, उसके साथ आपकी जड़ों की बढ़ोतरी बहुत अच्छे तरीके से होगी।
उसके बाद एक प्रोडक्ट है ओरोमेट। ओरोमेट जो है ये ओरो एग्री ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्ट है। इसको आपने दूसरी इरिगेशन पे फ्लड करना है। इसके साथ 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो ज़मीन आपकी नरम होगी, हवादार होगी, पौधा ग्रोथ तेज़ी से करेगा। अगर आपकी जर्मिनेशन 100% हो जाती है और बराबर जर्मिनेशन हो जाती है, तो आपका पहला पहला मरहला जो है वो मुकम्मल हो गया। इसके बाद जो अगला चैलेंज है वो है कि इसको हमने ग्रोथ कैसे करवानी है। चूँकि इसकी ग्रोथ आहिस्ता-आहिस्ता होती है, इसकी जड़ें आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती हैं, तो आपने धड़ाधड़ और बेदरेक खादों का इस्तेमाल नहीं करना। आपने वाइज़ली खादें इस्तेमाल करनी है, अक्लमंदी और दानिशमंदी के साथ इसको थोड़ी-थोड़ी खाद देनी है आपने। ये नहीं कि आपने एक ही दफ़ा इसको सारी खाद दे देनी। पहले पानी पे जड़ों की बढ़ोतरी के लिए सी-मैक्स इस्तेमाल करें, 1 लीटर फ़ी एकड़ फ्लड करें, ऑरोमेट 2 लीटर फ़ी एकड़ फ्लड करें। उसके बाद अल्ट्रासोल 1844 जो है, P44 जो है, ये आप 10 से साढ़े 12 किलो फ़ी एकड़ इसको फ्लड करें। उसके अंदर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, जो कि इसकी अच्छी तरीके से बढ़ोतरी करवाएगी। अच्छा, ये तो हम जब नवंबर का महीना गुज़र जाता है, जब दिसंबर आता है, दिसंबर के अंदर जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, धुंध स्टार्ट हो जाती है, तब पौधे को जड़ों के ज़रिए खुराक की फराहमी मुतासर होती है। हमने उस स्टेज पे यानी कि हमारे लिए जीवन का जो चैलेंज है वो दिसंबर और जनवरी है। 2 माह इसके लिए बड़े इम्पोर्टेंट है कि हमने इसको दीमक से भी बचाना है। जो जड़ों के अंदर दीमक आ जाती है, दीमक का जब अटैक होता है तो उसके साथ-साथ ही फंगस आ जाती है। दोनों चीज़ों से हमने इसको बचाना है। तो दिसंबर के महीने में एक एप्लीकेशन आप करें, एक प्रोडक्ट है सायरन। सायरन स्वात एग्रो का प्रोडक्ट है, ये इम्पोर्टेड यूरोपियन टेक्नोलॉजी है। 1 लीटर आप सायरन फ्लड करेंगे। उसके अलावा एक और इरिगेशन में आप जो है ना वो 2 पैक फ़ी एकड़ एयर वन के फ्लड करेंगे, ताकि हम उसको जड़ों से बीमारी और कीड़े को अटैक से बचा सकें। स्प्रे की शक्ल में आप जब पौधा ज़मीन से खुराक नहीं ले रहा था, टेम्परेचर कम होता है, तो आपने स्प्रे की शक्ल में इसको खादें देनी है, जिसके अंदर स्पीडफॉल एन है, स्पीडफॉल पी है, सी मैक्स आपने हर स्प्रे में कोशिश करें कि सी मैक्स का स्प्रे भी करें। पायरेट को आपने स्प्रे करना है थ्रिप्स से और जुओं से बचाने के लिए, ठीक है। फंजीसाइड के अंदर आप स्टार्ट करेंगे पॉलीराम से, पॉलीराम का स्प्रे होगा, ठीक है। एक एक स्प्रे को, एक फंजीसाइड को आपने 2 दफ़ा रिपीट करना है। 1 दफ़ा स्प्रे करना है, उसके बाद उसको रिपीट करना है, 2 दफ़ा स्प्रे करना है। पॉलीराम का स्प्रे, टॉप गार्ड, हेडलैंड ज़ेडन जो है उसका आप स्प्रे करेंगे, हेडलैंड मल्टी का स्प्रे करेंगे। उसके साथ-साथ हर स्प्रे में आपने एक प्रोडक्ट है वेटसिट, वेटसिट को आपने हर स्प्रे में ज़रूर शामिल करना है, चूँकि इसके पत्ते बड़े नरम होते हैं और वैक्सी पत्ते होते हैं इसके। वेटसिट इस स्प्रे को ज़ाया होने से बचाएगी और आपके 100% इंशाल्लाह आपकी फसल के ऊपर जो है ना वो रिज़ल्ट आएगा, जो भी आप उसके साथ स्प्रे कर रहे हैं। दिसंबर के महीने में आपने 2 दफ़ा अल्ट्रासोल 16/23 की एप्लीकेशन करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब इसको नीचे से खुराक की फराहमी मुतासर होती है, तो हम इसको अल्ट्रासोल 16/23 की एप्लीकेशन जब 2 दफ़ा करते हैं, तो पौधा जो है वो अपनी असल हालत में रहता है। पौधा मुरझाता नहीं है, पौधे की ग्रोथ नहीं रुकती, क्योंकि ये 2 माह बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसकी ग्रोथ के हवाले से, क्योंकि उसके बाद इसका प्रोडक्शन का मरहला शुरू हो जाता है फरवरी में। तो आपने इसको दिसंबर और जनवरी में कोशिश करें कि 2 से 3 दफ़ा 16/22-23 अल्ट्रासोल की एप्लीकेशन करें। उसके बाद जब आपका दिसंबर का महीना गुज़र गया, जब जनवरी स्टार्ट होता है, उस वक़्त फिर आपने एक एप्लीकेशन सायरन की जो है वो करनी है दीमक से बचाने के लिए। और जब प्रोडक्शन का मरहला शुरू होता है, यानी कि जब आपका तना मोटा हो गया, आपके पत्ते जो है ना वो क्रॉप मैक्सिमम साइज़ पे आ गई, जैसे ये आपके सामने ये खड़ी है, अब ये अपना स्ट्रक्चर मुकम्मल कर चुकी है, अब इसका प्रोडक्शन का मरहला है। तो इसके प्रोडक्शन के मरहले के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि आपकी पोटाशियम नाइट्रेट और बोरान। आपने इसको 2 एप्लीकेशन कम से कम जो है ना वो बोरान की आपने इसको फ्लड करना है, और साथ-साथ आपने पोटाशियम नाइट्रेट अल्ट्रासोल 13-2-43 जो है 10-12 केजी पर एकड़ आपने एक एप्लीकेशन करनी है, उसकी दूसरी एप्लीकेशन करनी है। साथ आप स्प्रे में जो करवाएँगे वो स्पीडफॉल के का स्प्रे करवाएँगे, उसके साथ-साथ रूटीन वाइज़ आपका फंजीसाइड जो है वो स्प्रे होता रहेगा। फंजीसाइड से आपने जो है वो इसको स्प्रे बंद नहीं करना, क्योंकि जब फंजीसाइड आप यूँ ही बंद करेंगे तो ये इसकी नोकें जो है वो पीली होना शुरू हो जाएँगी और ये ख़राब होना शुरू हो जाएँगी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे उकाड़ा में स्वात एग्रोकेमिकल के यूज़र्स जो हैं, उन्होंने इस दफ़ा हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं। इनमें से हाफ़ साहब, हसन इलाही साहब खड़े हैं, इन्होंने हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं। कुछ दिन पहले स्प्रे हुआ और आपके सामने ये फसल इनको इनके मुलाज़िमों ने बताया कि फसल के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। हमारी इनकी बीमारी जो है ना वो कंट्रोल में आई है, फसल लशग्रीन हो गई है और उसने ग्रोथ करनी शुरू कर दी है। उसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, एक टेक्नोलॉजी है अल्ट्रासोल एंटी स्ट्रेस टेक्नोलॉजी। एंटी स्ट्रेस टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो कि एक फसल की मुकम्मल खुराक है। उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। कोशिश करें कि 2 से 3 दफ़ा दरमियान में उसकी एप्लीकेशन भी करें। उसकी एप्लीकेशन करने से आपकी फसल के ऊपर बीमारी का अटैक कम होगा, फसल आपकी सेहतमंद होगी, जानदार होगी और उसके अंदर उतनी ही रेज़िस्टेंस होगी। जितना पौधा जानदार होगा, उतनी ही उसके अंदर रेज़िस्टेंस होगी बीमारी और कीड़े के खिलाफ। तो अल्ट्रासोल एंटी स्ट्रेस को भी आप 2 से 3 दफ़ा जीवन के फील्ड में इस्तेमाल करें। अल्ट्रासोल एंटी स्ट्रेस में 2-3 प्रोडक्ट हैं, एक अल्ट्रासोल पेपर है, अल्ट्रासोल कोकम्बर है और अल्ट्रासोल टोमेटो है। इन तीनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको आसानी से मिल जाए। तो ये है इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। आपको जो मेरा फ़ोकस चीज़ है वो यही है कि आप इसको दिसंबर और जनवरी इन 2 माह में आपने इस फसल को जिस बंदे ने सँभाल लिया उसकी फसल कामयाब होगी इंशाल्लाह और पूरी की पूरी प्रोडक्शन देगी, अच्छी प्रोडक्शन देगी। उसी उसमें 2-3 चीज़ें ही हैं, आपने स्प्रे जो है वो उसको रिपीट करना है हर हफ़्ते। उसके अंदर फंजीसाइड, साथ में सी-मैक्स, वेटसिट और कोई जो अपना इंसेक्टिसाइड अगर उसका प्रॉब्लम है थ्रिप्स का तो ये 2 दफ़ा आपने इसकी अल्ट्रासोल फ्लोराबाइस की एप्लीकेशन करनी है और साथ-साथ आपने इसको उस जब नमी ज़्यादा होती है तो आपने इसको दीमक और फंगस से जड़ों को बचाना है। तो उसके लिए दीमक के लिए सायरन फ्लड करनी है और फंगस से बचाने के लिए आपने एयर वन 2 पैक फी एकड़ फ्लड करनी है। अच्छा तो इमरान भाई, ये इधर लोगों का एक और सवाल है कि जो जी, सीड है इसकी पहचान हमें कैसे होगी? क्योंकि पाकिस्तान में अखरोटी भी चल रहा है, लहसुन का अखरोटी भी एक चल रहा है, बाज़ार है, बिल्कुल, और हरनाई चना भी चल रहा है। बिल्कुल तो चल रहा है। जीवन गार्लिक असल की पहचान उन्हें कैसे होगी? जीवन गार्लिक की जो पहचान है, एक तो आपको इसके कलर से पहचान होती है। हुँ, आपने वहाँ से सीड खरीदना है, जहाँ आप 2-3 दफ़ा उसको विज़िट कर चुके हैं। आपको 100% श्योर है कि देखिए लहसुन जो होता है वो लहसुन से पहचान कम होती है। आपको इसके प्लांट से पहचान होगी। जी, जी। इसकी जो ये इसका स्ट्रक्चर है, जो इसका ये कलर है, ये फुल ग्रीन कलर नहीं है, ठीक है? ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये कलर इसका ओरिजिनल कलर है। इसको आपने जहाँ से भी खरीदें सीड, उसकी क्रॉप देख के अपनी निगरानी के अंदर उसकी जो है वो अ, लहसुन निकाल के आप ले जाएँ। इस तरह नहीं कि कहीं पे निकला हुआ अगर पड़ा हुआ है, तो वो आपको वहाँ से आपको 2 नंबर सीड मिल सकता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अच्छा खड़ी फसल खरीदें और उसके ऊपर 2-3 दफ़ा आप जो है ना वो चक्कर लगाए जाएँ और अपनी निगरानी के अंदर अपना सीड अच्छा, और खरीदें। दूसरा सवाल होता है कि 1 एकड़ में कितना सीड लगेगा ये जीवन अच्छा, गार्लिक 1 का? एकड़ में सीड जो है ना ये मुख्तलिफ है। अगर आप बारीक सीड लेंगे, तो वो आपका लगेगा 25 से 30-35 मन। अगर आप मोटे वाला सीड खरीदते हैं जो 100-110 तुरियाँ फ़ी केजी, वो वाला सीड आपका एकड़ में लगेगा 40 से 45 मन, ठीक है? फिर जैसे आप एक एक बेड के ऊपर 4 लाइनें लगा रहे हैं, उसमें सीड ज़्यादा लगेगा आपका। जी, अगर जी। आप एक बेड पे 2 लाइनें लगा रहे हैं, तो आपका सीड कम लगेगा। ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इसको भी आपने देखना है 6 से 9 इंच प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होना चाहिए, 6 अच्छा, से आपकी 9 तो इंच। रिसर्च काफ़ी है इस बारे में, और इस साल और आने वाले सालों में इसका क्या मुस्तकबिल होगा 2-4 सालों में? इसका जो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में मिडल क्लास फैमिली काफ़ी है, तो लोगों का जो शौक़ है वो दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। दिन-ब-दिन लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसकी इंडस्ट्री भी यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए कि जो हमारी क्रॉप है, इसकी कंज़म्पशन भी यहीं पे हो। जो इसकी प्रोडक्शन है, इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। यानी कि मैं समझता हूँ कि 500 प्लस इसकी जो प्रोडक्शन लोगों ने ली है और जाती है। लेकिन जो एवरेज इस वक़्त चल रही है वो हमारी ऑलमोस्ट 250 से 300 मन तक हमारी इसकी एवरेज लोगों की चल रही है। ज़ाहिर-सी बात है कहीं किसी को सीड सही नहीं मिला, किसी ने इसकी केयर नहीं की, आपका किसी का पहला एक्सपीरियंस था, उसको पता नहीं था कि इसको क्या-क्या चैलेंजेज़ आते हैं।
तो हमने आपका ये काम आसान कर दिया, हमने आपको ये चीज़ बता दी कि इसको किस स्टेज पे किस चीज़ का प्रॉब्लम आता है और उसको आपने कैसे मैनेज करना है। ये हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से जीवन की क्रॉप्स मुख्तलिफ फार्मर्स की लेके चल रहे हैं। 26 2R में चौधरी महबूब अहमद साहब जो हैं A&A फार्म, उनकी क्रॉप को हम शुरू से लेकर अब तक मैनेज कर रहे हैं और वहाँ पे जो लोगों की गैदरिंग रोज़ाना लोग आते हैं और देखते हैं, कहते हैं जी माशाल्लाह बहुत अच्छी फसल है और बहुत कामयाब है। उन्होंने 2 चीज़ों का एक्सपीरियंस किया, उन्होंने 4 लाइनें भी लगाई और 2 लाइनें भी लगाई हैं। उनकी दोनों कामयाब हुई हैं। 2 लाइनें जो 4 लाइनें लगती हैं ना, उसका एक मैं आपको राज़ की बात बताता हूँ कि उसका प्रॉब्लम असल में लोगों को क्या आता है। बेड चौड़ा होता है, 4 लाइनें थी, जो अंदर वाली 2 लाइनें उन तक पानी नहीं पहुँचता। तो उसके लिए आपको डबल इरिगेशन करनी पड़ती है। आपने अगर सेकंड टाइम या दोपहर टाइम पानी लगाया तो रात को आपने दोबारा पानी लगाना है ताकि पानी उसके अंदर पहुँच जाए। इसलिए कोशिश करें कि 4 लाइनें ना लगाएँ। या तो लगाएँ ड्रिप इरिगेशन पे, सबसे बेस्ट तरीका वो है, या अगर आप इस तरह लगा रहे हैं तो ये तरीका ठीक है। इसके अंदर लाइनें 2 लाइनें हों ताकि उधर से पानी इसको मिल जाए। आपको पानी ज़्यादा पानी, कोई भी वेजिटेबल है, ज़्यादा पानी उसके लिए नुकसानदेह है। पानी कम लगाएँ, उसका वक़्फ़ा कम कर दें। पानी अगर आप 10 दिन बाद लगा रहे हैं, उसको 5 दिन पे ले आएँ, लेकिन पानी कम लगाएँ। पानी फसल के अंदर खड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए, सिर्फ़ इसके अंदर वत्तर मौजूद होना चाहिए। आपने देखा होगा इसकी डीलिंग वगैरह हो रही है, फिलहाल क्या रेट चल रहा है इसका फ़िलहाल इस इसका साल? रेट जो है एवरेज जो चल रहा है वो 2000 पे चल रहा है। कुछ लोगों की डील 1500 में भी हुई है, कुछ लोगों की 2500 में भी हुई है। ये फसल के हिसाब से, जिसकी फसल जितनी अच्छी खड़ी है, तो बल्कि मैंने 3500 तक भी सुना है, मुल्तान में एक पार्टी जो 3500 तक डिमांड कर रही है। तो डिमांड है अपनी-अपनी, खरीदने वाले जो हैं वो भी मौजूद हैं, बेचने वाले वो भी मौजूद हैं। आप जो बंदा जाके फसल देखता है, उसको अच्छी लगती है तो वो जितनी मर्ज़ी डिमांड तो है उसकी वो जो खरीद आने लेगा। वाले 3-4 साल हैं, उनमें आप क्या कहेंगे कि इसकी उनमें डिमांड क्या उनमें रहेगी? इसका फ्यूचर मशरूत है हमारी इंडस्ट्री के साथ। अगर हम इसका सीड अब दिन ब दिन आम हो रहा है, जितना ये आम होता जाएगा उतना ये सस्ता होता जाएगा। तो जितनी इसकी माशाल्लाह प्रोडक्शन है, उस नहीं, हिसाब से इसकी इंडस्ट्री मौजूद होनी चाहिए फिलहाल इस जो दफ़ा इसकी तो अभी प्रोसेसिंग करे। इस दफ़ा अभी माफिया नहीं इसे ऊपर जाने दे रही। बिल्कुल, जब माफिया इसे खरीद लेगी प्रॉपर्ली, तो उसके बाद वो इसका रेट थोड़ी ऊपर चला जाएगा। क्योंकि ज़िम्मेदारों के पास जब होता है तब रेट हमेशा चीज़ का नीचे ही रहता है। बिल्कुल सही बात इसके है। बारे में आपका क्या? लेकिन जब लोग खरीदेंगे, मैं आपको बता दूँ, जब लोगों को जब अगस्त सितंबर में जब इसकी काश्त शुरू होनी है, जब लोगों ने खरीदना है, तो जैसे पिछले साल हुआ है, ये 15,000 तक भी गया है, तो इस दफ़ा भी ऐसे ही होगा। लोग, हकीकत बात है आपकी, माफिया इसको खरीदता है, आपसे भी आएँगे लोग, खरीद के ले जाएँगे, अपना स्टोर कर लेंगे। गीला बेचने के बजाय खुश्क करके बेचें, उसका ज़्यादा मुनाफ़ा है, उसका रेट ज़्यादा है। तो आपकी बात बिल्कुल अच्छा, ठीक है। एक मन में से ये कितना बाकी रह जाता है अगर हम इसे ड्राई करते हैं जब? ये ऑलमोस्ट 60% तक इसका वज़न कम होता है। 60% तक भी इसका वज़न कम होता है, क्योंकि जो असल सीड जो है ना वो है ही खुश्क। और जितना सीड मैच्योर करके बेचेंगे आप, अगर कोई आपसे खरीदना चाहे तो आप आज भी बेच सकते हैं। लेकिन ये मैच्योर नहीं है अभी। मैच्योर होने में इसको अभी डेढ़ 2 माह का टाइम है। फुल मैच्योर सीड जब हो जाएगा, जब इसके ये वाले पत्ते खुश्क होना शुरू हो जाएँगे, तब आप इसको उखाड़ें और इनको इन्हीं के समेत लटका दें। ठीक है? लटकाएँगे, ये खुश्क होगा, खुश्क होने के बाद आप अलग करेंगे। अलग करने के बाद आप इसको, इसका वज़न 60% तक कम हो अच्छा, जाता है। जब इन्हें ड्राई करते हैं, खुश्क करते हैं, जब हम इसे रखते हैं, लटकाते हैं, तो तब इसके लिए कोई मेडिसिन यूज़ या कोई इसके इसे? लिए कोई ख़ास नहीं, बस आपने इसको जो है वो नमी से बचाना है। नमी इसके करीब ना आए, फुल धूप में नहीं सुखाना आपने, हुँ, ये छाँव में सुखाना है और नमी नमी से बचाना आपने इसको। बस, थैंक यू इमरान भाई, बस आपका। आज आप लोगों को इमरान भाई ने कंप्लीटली गाइड किया जीवन गाली के बारे में कि ये कैसे काश्त किया जाता है और इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है। तो मेरा चैनल है इलाही एग्रीकल्चर के नाम से, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आपको इसके लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कंप्लीटली गाइड कर दिया गया है इसमें। थैंक यू।